सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जोहार। आप जहाँ पर जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं तो कितना टाइम से बैठे हो, क्या आपकी मांग है? देखिए हम तो 10 दिन ज़्यादा हो गया यहाँ बैठे हैं। हमारी क्या मांग है, यहाँ जो भंते लोग हैं, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है, हम उसके समर्थन में बैठे हैं। हम तो बेसिकली ट्रेड यूनियन लीडर हैं, डॉक्टर कमल नाम है। मैं ये समझ रहा हूँ ये जो मूवमेंट चल रहा है ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, इसके समर्थन में हम बैठे हैं। इनकी जो डिमांड है उस डिमांड का मैं समर्थन करता हूँ। डिमांड ये है कि ये बोध गया है और बोध गया में हम सब जानते हैं कि बहुत साल पहले, हजारों साल पहले यहाँ तथागत बुद्ध ने को यहाँ ज्ञान मिला था और यहाँ सम्राट अशोक ने एक मठ का निर्माण किया था और बाद के दौर में वो मिट्टी में दब गया था, लेकिन कनिंगम अलेक्जेंडर ने यहाँ खुदाई की और फिर वो सामने आया। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ एक कानून बना, उसके पहले ही बन गया था 1949 BT एक्ट, जो यहाँ का बुद्धिस्ट टेम्पल का वो सजायत करने की है। ये मैंने अद्भुत और गलत है कि भारत में आज़ादी के बाद सबको अपना स्वतंत्र तरह से अपना धर्म मानने का, उसका प्रचार करने का अधिकार है, उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार है। लेकिन शायद ये भारत का के लोकतंत्र पे और संविधान पर एक बदनुमा दाग सा जैसा मुझे ऐसा लगता है, मेरी निजी राय है कि भारत का जो राज्य है गया, बिहार का जो राज्य, बिहार का मतलब देश का जो राज्य है बिहार, और बिहार का जो जिला है गया, मैंने यहाँ का जो कलेक्टर होता है वो अक्सर जो है बुद्धिस्ट या हिंदू ही होता है, ज़्यादातर हिंदू ही होता है। यहाँ जैन नहीं हो सकता है, यहाँ मुसलमान नहीं होता है, यहाँ क्रिश्चियन नहीं हो सकता, पारसी नहीं हो सकता, तमाम भारत के अन्य धर्म मानने वाले नहीं हो सकते हैं। ये अपने आप में खराब है। यहाँ हिंदू ही क्यों हो सकता है? ये देखिए जो कानून बना है वो गलत है। ये बनाया कि यहाँ जो एक विष्णुपथ मंदिर है यहाँ और एक बोध गया मंदिर, दोनों का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो यहाँ का जिलाधिकारी होता है। और जब से देश हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है, पहली बार एक मुस्लिम यहाँ हुए थे, वो न बोध गया मंदिर के अध्यक्ष थे न यहाँ के बनाए गए थे। बाद में फिर उनको हटा दिया गया, बहुत जल्दी हटा दिया गया। ये लोग जो मांग है उस मांग का मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, ये भारतीय संविधान लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। एक तरह से कहिए पूरी तरह से ये चाहते हैं भाई, जब हमारा देश सबको धार्मिक आज़ादी देता है, उसे स्वतंत्रता देता है, तो हमारे जो ये बोध गया महाविहार मंदिर है, महाविहार है ये, इसका प्रबंधन में हिंदू लोग क्यों हैं? नेचुरल है कि यहाँ का जो दान आता है या जो पैसे यहाँ आते हैं उसका कहाँ खर्च करना, नहीं खर्च करना, ये तय करने का अधिकार बौद्धिस्टों को होना चाहिए। यहाँ जो बहुत सारे भिक्षु हैं, बनते हैं, अगर ये पैसा उनके हिसाब से खर्च होता, यहाँ बहुत सारे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उसके लिए स्कूल बनते, कॉलेज बनते, उनके इलाज के लिए सुविधाएँ बनती। हमने सुना है कि जो भिक्षु है वो अपनी बोध गया के बौद्ध संस्था के भी भिक्षु है, 4 या 5 भिक्षु है अंदर। नहीं वो हमने सुना है। नहीं, ये आपने जो सुना वो दुरुस्त है, वो सही, उसमें कोई इनकार नहीं है। हाँ। लेकिन 4 ही क्यों, पूरे 9 नहीं क्यों? 4 ही क्यों? पूरे होने चाहिए। हम 4 कर रहे हैं, वो 4 तो हैं, लेकिन 8 और 4 हिंदू क्यों हैं? जब ये पूरा के पूरा ये देश दुनिया, और 2000 में हम सब जानते हैं कि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया। विश्व धरोहर में क्या इसको घोषित किया? बौद्ध का ज्ञान स्थली के रूप में किया ना, या तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला। हमने लोगों को पूछा है कि जो अंदर बुद्धिस्ट है वो बुद्ध का ही काम कर रहे हैं, इस ऐसा है कि आपको क्या लगता है? नहीं, जो बौद्धिस्ट अंदर है, देखिए ये एक डिबेट का विषय है। बात यह है कि इसमें पहली बात तो 8 के 8 बौद्धिस्ट होने चाहिए, नंबर 1। वो जो 4 बौद्धिस्ट हैं वो हिंदुओं के दबाव में काम करते हैं, वो खुलकर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि अगर उनको पूरा मौका मिले 8 के बौद्धिस्ट हो जाएं, वो ये बहाना ले लेते हैं। या तो एक तो हो सकता है कि वो करना चाहते हो, करने नहीं दिया जाता होगा। चारों को अधिकार है, वो 4 बाहर क्यों आकर आपका समर्थन क्यों नहीं करते? ये आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, मैं इससे सहमत हूँ कि वो जो चारों वहाँ हैं उनको हमारे साथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उस सुविधा में या किसी दबाव में क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो उनसे बात करके पता चल सकता है। लेकिन ये सच है कि उनको हमारे साथ आना चाहिए। ये हम अपील भी करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि उनको आना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि वो दबाव में होंगे, क्योंकि वहाँ बहुमत तो उन लोगों का है, हिंदुओं का बहुमत है, तो जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती होंगी, लालच में वहाँ उनके साथ वो रह रहे होंगे। अगर पूरे के पूरे बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारा एक नैतिक बल बनेगा कि सब बौद्धिस्ट लोग आप क्या कर रहे हो। वो एक बहाना ले लेते हैं, भाई हम करना चाहते हैं, ये हिंदू करने नहीं देता है। ठीक हो गया। अगर ये आपकी सत्ता आ जाती है, पूरा बुद्धों के हाथ आ जाता है पूरा मंदिर का जो भी देख रेख है, तो आप सबसे पहले यहाँ कौन सा काम शुरू कराना चाहेंगे? देखिए
हम तो क्या शुरू कराएंगे, जो बहुत भिक्षु यहाँ जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है और जो बहुत सारे वहाँ बनते हैं वो लोग करेंगे। हम तो पीछे समर्थन कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये होगी, जरूर होगी, इनसे आग्रह होगी इन लोगों से जो इसके अगुवा कर रहे हैं, इसके जो चेहरे हैं, जो रणनीति तय करते हैं, जो योजना तय करते हैं, उनसे जरूर हम लोग एज ए उपासक, एज ए भारत नागरिक ये जरूर आग्रह करेंगे कि जैसे दुनिया के तमाम देशों में, खासकर दक्षिण भारत में मैं देख रहा हूँ, जिस तरह मंदिरों को वहाँ के मठों को सरकारों ने अधिकृत किया है और जो उसके पैसे आते हैं वो जनहित में खर्च होते हैं, बच्चों की पढ़ाई में, बीमारों की दवाई में, ज़्यादा एजुकेशन देने में, संविधान बनाने में। यकीनन अगर इस तरह का हो तो हमारी ये इच्छा जरूर रहेगी कि जो भी सत्ता है यहाँ आए, उस तरह की अगर आए, पूरा बौद्धिस्टों को मिले, तो यहाँ बौद्ध के जो विचार हैं, उनके दर्शन हैं, जो दुनिया को एक करने की बात करते हैं। दुनिया का पहला एक दर्शन है जिसमें जाति पात नहीं है, जिसमें पाखंड नहीं, जिसमें अंधविश्वास नहीं है, जो तार्किक बात करता है, जो वैज्ञानिक बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है। लेकिन उस पैसे से लोकतंत्र का विचार फैले, संविधान का विचार फैले, एकता के विचार फैले, अंधविश्वास खत्म हो, पाखंड खत्म हो, यकीनन उस पर काम हो, जो बीमार है उनकी दवाइयों की बात हो। आपने लास्ट है, अगर ये सत्ता आपके साथ सारा समाज इकट्ठा हो जाता है, समाज को आप क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, मैं तो पूरे समाज से आग्रह करता हूँ, ये मूवमेंट बौद्ध का मठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर मैं जान रहा हूँ कि भारत में जो वंचित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जो एक तरह से कमजोर पड़ गए थे, इस मूवमेंट ने उन सबको शिक्षित प्रतिष्ठित करने का काम किया है, उनको जागरूक करने का काम किया है और मुझे विश्वास है जागरूकता एकता बनाने का भी काम करेगी। ये भारत को न केवल बौद्ध बिहार को मुक्त करने का आंदोलन मुझे लगता है, बल्कि भारत में सचमुच में बाबा साहब ने जहां मिशन छोड़ा था, तथागत बुद्ध का जो विचार जहां रुका था, उसको बढ़ाने का मुझे लगता है कि ये एक अवसर है। सभी वंचित समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, यहाँ आवें, समर्थन करें, सहयोग करें, ये संविधान को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। थैंक यू, धन्यवाद।